Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's class we are going to study auxiliary verb. Okay, and it is also called helping verb. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा. ठीक है, आपका 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है वर्ब का. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वर्ब के टाइप्स को समझा कि कौन कौन सा वर्ब हमें पढ़ना होता है. ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ब के फॉर्म में हम लोगों ने मेन वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सबको ठीक है रिलेट करके समझने की कोशिश की. ठीक है, आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब को देखने वाले हैं. एक्चुअली में इसका सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना, इस चीज को आप समझोगे. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को एक तरीके से रट लेते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब होता. लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ऑलवेज सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक है ना, वो सेंटेंस का मेन वर्ब भी होता है, जिसे हम लोग स्टैटिक वर्ब बोलते हैं और लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. और उसका क्या फंक्शन होता है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे. अब आज हम लोग ये एक्चुअली में ये इज, एम, आर, वाज, वर एंड हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसका क्या फंक्शन होता है उस चीज को देखोगे. ठीक है ना, तो पहले एक पॉइंट आपको माइंड में रखना होता है कि कभी भी सेंटेंस में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है तो वो कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता, वो अलोन यूज नहीं हो सकता है जब तक कि कोई सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो. ठीक है, एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं आ सकता. अब इसका फंक्शन क्या है, वो सेंटेंस में यूज किस लिए होता. ठीक है, तो उसका फंक्शन होता है क्या कि वो टेंस को डिसाइड करता है. ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यूज होकर क्या डिसाइड करता है, टेंस को. ठीक है, जैसे आप बोलोगे हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप बिल्कुल ही ध्यान से समझते जाओगे, आपको क्लियर होता जाएगा. ठीक है, अगर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ तो ये थर्ड फॉर्म तो हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब है, ये तो आपको पता चल रहा है. ये लेकिन ये जो हैव है यही तो हमारे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है ना, तो इसी हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखकर तो आप ये बता पाते हो कि जो हमारा एक्शन लिखा है, जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट का लिखा हुआ. ठीक है, अगर इसी हैव को हैड बना दिया जाएगा और इसके साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया तो आप इसी हैड को देखकर ना बता पाओगे कि ये एक्शन हमारा क्या पास्ट परफेक्ट का है. अगर इज, एम, आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी इज, एम, आर और आईएनजी को देखकर तो आप बता पाते हो कि वो एक्शन हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है. तो आप हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन समझ रहे हो. ये पहला इसका फंक्शन होता है क्या डिसाइड करना, टेंस को डिसाइड करना. सेकंड फंक्शन क्या होता है, कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. ठीक है ना, आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बना सकते हो. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि आपको जब नॉट यूज करना होता है, ठीक है, तो नॉट जब भी यूज किया जाता है तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ अब हमेशा बोलोगे इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इस तरीके से आपका फंक्शन होगा. वाज नॉट, इस तरीके से. ठीक है, आप कभी भी सेंटेंस बनाए हो प्ले नॉट, कभी भी होता है ईट नॉट. इसका मतलब आपको समझ में आया कि आप नॉट का यूज कभी भी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं, सेंटेंस का मेन वर्ब के साथ नहीं करते. आप हमेशा किसके साथ करते हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हो. ठीक है ना, आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट का यूज करते हो. तो सेकंड फंक्शन आपको समझ में आया. थर्ड फंक्शन इसका क्या है, टू मेक क्वेश्चन टैग्स. ठीक है ना, क्वेश्चन टैग्स में हम लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या, उसका कॉन्ट्रैक्शन का. ठीक है, जैसे लिखा गया डिड नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाएगा डिडंट. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन टैग को भी डिस्कस करेंगे. ओके, अब यहाँ पे एक लाइन में इसको लिख दिया गया सबको कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड विथ मेन वर्ब to express the tense of the verb. पहला यूजेज आपने समझा, to form a negative question और to make question tags. ठीक है ना, तीनों फंक्शंस आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअली में क्या फंक्शन है. और इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव सेंटेंस में कभी भी अकेला यूज होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता. ठीक है, वो सेंटेंस का क्या होगा, स्टैटिक वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं. ठीक है, अब इसके कैटेगराइजेशन की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है इसे बेसिकली 2 लेवल पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं. कितने लेवल पे, 2 लेवल पे कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है ना, आप कैटेगराइजेशन को देखोगे, एक बोला जाता है कौन सा, प्राइमरी ऑक्सिलरी. कौन सा ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी. ठीक है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर, आप भी साथ में बोलोगे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. एंड सेकंड वन इज मोडल्स ऑक्सिलरी. ठीक है, मोडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, यही दोनों को हम लोग आज हेल्पिंग वर्ब में समझने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारा होता है ना, ये कौन कौन सा होता है तो आपको समझना होगा. एक वर्ब का कौन सा फॉर्म, बी फॉर्म. ठीक है, आप बी फॉर्म जानते हो. बी फॉर्म का हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है क्या, इज, एम, आर और क्या, वाज एंड वर. ये हमारे वर्ब का कौन सा फॉर्म है,
बी का फॉर्म, ठीक है। अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म हमारा होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, हैव फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म, हैव फॉर्म। और हैव फॉर्म का बेस फॉर्म क्या होगा, हैज एंड हैव, जो कि प्रेजेंट में यूज होगा, और इसी को हैड बना दोगे तो पास्ट में यूज होगा, ठीक है। थर्ड बेस फॉर्म हमारा होता है क्या, डू फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डू फॉर्म, वर्ब का डू फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट में यूज करने की बात आएगी तो क्या यूज करोगे, डू एंड डज। अगर पास्ट में यूज करने की बात आएगी तो इसी डू एंड डज को क्या बना दोगे, डिड। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि बेसिकली हमारा जो प्राइमरी एक्सुलरीज होता, ठीक है, वो बेसिकली 3 लेवल पे उसको कैटेगराइज किया गया। एक हमारा वर्ब का बी फॉर्म जिसमें इज, एम आर एंड वाज वर, प्रेजेंट एंड पास्ट में यूज होने वाला, प्रेजेंट में इज, एम आर, पास्ट में वाज वर, ठीक है। एक वर्ब का हैव फॉर्म जिसमें हैज एंड हैव प्रेजेंट में यूज होने वाला है और हैड पास्ट में। और एक वर्ब का कौन सा फॉर्म, डू फॉर्म, जिसमें वर्ब डू एंड डज प्रेजेंट में यूज होने वाला है एंड डिड पास्ट में यूज होने वाला, ठीक है। तो आप लोग प्राइमरी एक्सुलरी को समझ गए, ठीक है ना। अब आते हैं मॉडल्स एक्सुलरी पे। अब आपको समझना होगा कि मॉडल्स भी एक सेंटेंस में कभी भी अकेला यूज नहीं होता, ठीक है ना। जैसा स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि एक्सुलरी वर्ब, तो एक्सुलरी वर्ब का दोनों पार्ट है, या तो प्राइमरी एक्सुलरी की बात करो या मॉडल्स की बात करो, ठीक है। कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं यूज होगा। और आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना होगा कि किसी भी मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स यूज करोगे, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, कुछ व्हाटएवर, कोई भी मॉडल्स अगर सेंटेंस में यूज किया जाएगा ना तो उसके जस्ट बाद वर्ब का बेस फॉर्म। तो वर्ब का बेस फॉर्म हमारा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो बेस फॉर्म होता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म है वही हमारा क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म। तो इस मॉडल्स की बात करोगे तो मॉडल्स में हमारा क्या हो गया, देख रहे हो, कैन, कुड, ठीक है, शैल, शुड, लिख देते हैं सारे को, ठीक है। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है, मे, माइट। एक हो गया हमारा विल एंड वुड, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो क्या, यूज टू, क्या होता है एक यूज टू, एक यूज होता है डेयर, एंड थर्ड वन इज नीड। और एक आप समझ सकते हो एक हैड बेटर भी किस सेंस में यूज होता है, हैड बेटर, देख रहे हो, हैड बेटर भी एक तरीके का मॉडल्स ही है, इसका फंक्शन भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो क्या, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है ना, विल, वुड, यूज टू, डेयर, नीड, हैड बेटर, ये सब जो हम आपका वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है ना, ये कौन सा वर्ब का फॉर्म हुआ आपका, मॉडल्स, ठीक है। इसको आप मॉडल एक्सुलरी वर्ब बोलोगे, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। और इसके जस्ट बाद जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा, जो मेन वर्ब का फॉर्म यूज होगा, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वो भी कौन सा, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म आप लोग जानते हो जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। जैसे अगर हम बोले प्ले, सिंपल वर्ड लिखा गया प्ले, तो प्ले ही तो हमारे सेंटेंस का बेस फॉर्म है। तो आप क्या बोलते हो, आई कैन प्ले चेस, ठीक है ना, आई कैन डांस, आई कैन, ये सब ऐसे बोलते हो कि नहीं। लेकिन अगर इसी प्ले में आप एस ऐड कर दोगे ना, जब एस सफिक्स कर दिया जाएगा तो ये हमारा डिराइव्ड फॉर्म हो गया। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को समझा, ठीक है। तो आप ये 2 लेवल पे समझ गए कि हमारा जो एक्सुलरी वर्ब होता है, एक हमारा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब एंड सेकंड वन इज मॉडल्स एक्सुलरी, ठीक है ना। इस लेक्चर में तो नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे के पूरे मॉडल्स को, ठीक है ना, जो हमारा मॉडल्स है, मॉडल एक्सुलरी, कैन का क्या फंक्शन होता है, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, हैड बेटर, जितने भी मॉडल्स एक्सुलरी है ना, ठीक है, सबका एक एक करके हम लोग फंक्शन समझेंगे कि कहां पे किस सिचुएशन में किस सेंटेंस में आप इसका यूज करते हो, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट एक पार्टिकुलर लेक्चर तैयार होगा हमारा किस नाम से, मॉडल्स एक्सुलरी, ठीक है ना। मॉडल एक्सुलरी से पार्टिकुलर टॉपिक तैयार होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग और इसको समझते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए कि 2 कैटेगराइज है, प्राइमरी एक्सुलरी एंड मॉडल्स, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल दिया जाता, देखोगे, जैसे लिखा गया फॉर एग्जांपल, ऐसा लिखा गया, देखो फॉर एग्जांपल लिखा गया यू आर वॉचिंग टीवी, ऐसा लिखा गया, ठीक है ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश, देख रहे हो सेंटेंस, ठीक है। फिर लिखा गया ही कैन सिंग वेल, ठीक है ना। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद अगर लिखा गया, ठीक है ना, यू हैड better start at once,
चलो अब कुछ एग्जांपल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको बोला गया कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होता, ये आपको माइंड में रखना होगा। लेकिन अगर अकेला वो यूज हो रहा है ना, इज, एम, आर, हैज, है, वाज, वर, अगर सेंटेंस में अकेला यूज हो रहा है, उसके साथ और कोई भी वर्ब नहीं है, वो सिंगल अगर वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वो हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब, जिसको आप किस नाम से जानते हो? स्टैटिक वर्ब, एंड दैट इज लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है यू आर वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे वॉचिंग, वॉच करना अपने आप में वर्ब एक्शन है, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया? आईएनजी फॉर्म। इसी को हेल्प करने के लिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या यूज किया गया है? आर। इसी आर वॉचिंग को देखकर आप ये बता पा रहे हो कि ये जो एक्शन है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। उसके बाद टीचिंग, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा गया? आईएनजी फॉर्म। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है? एम। इसी एम टीचिंग को देखकर आप बता पा रहे हो कि वो एक्शन हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टेंस का है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो ही कैन सिंग। सिंग हमारे वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? फर्स्ट फॉर्म। और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है ना, वही सेंटेंस का क्या होता है? बेस फॉर्म। अगर उसमें एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं। अब देखो, मॉडल्स के बाद हम लोग वर्ब का ऑलवेज कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के साथ क्या लिखा गया? सिंग। उसके बाद लिखा गया सी कैन, तो सी कैन सॉल्व। अगर लिखा गया, देखो ये हैड बेटर की बात करें ना, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे जब मॉडल्स का बिल्कुल ही पार्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे हैड बेटर जो है एक मॉडल्स के तरीके से यूज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है ना। और अगर कुछ एग्जांपल्स दिया जाए, जैसे लिखा गया ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब हुआ, इसी को, ठीक है ना, हेल्प करने के लिए हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है? हैज, ठीक है। और हैज एंड थर्ड फॉर्म को ही तो देखकर आप बता पाते हो कि ये एक्शन हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट एक्शन है, ठीक है। अगर इसी हैज को क्या बना दिया गया? हैड, तो लिख जाएगा ही हैड कंप्लीटेड। अगर लिखा गया ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क, ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो इस कंप्लीटेड एंड हैड को देखकर कि ये हमारा एक्शन किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। तो आप ये चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअली में सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आप बेसिकली लिखो, अच्छा थोड़ा सा और समझोगे, ये जो डू वर्ब का फॉर्म है ना, इस डू फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो डू फॉर्म अगर आप जैसे देखो सेंटेंस में लिखा गया कि यू ईट, ठीक है, आइसक्रीम। चलो सिंपल सेंटेंस लिखा गया यू ईट आइसक्रीम। अच्छा, इस सेंटेंस में तो हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। अच्छा बताओ, इस डू का यूज हम कब करेंगे सेंटेंस में? बताओ, खुद ही बताओ, ठीक है। कब करने वाले हैं आपको पता ही होगा, जब इस सेंटेंस को क्या करना होगा? नेगेटिव बनाना होगा। यहां तक तो जान रहे हो। इस सेंटेंस को जब आपको नेगेटिव बनाना होगा तब आप क्या करोगे? डू नॉट लिखोगे। यू के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? डू नॉट। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? ईट। तो यू डू नॉट ईट आइसक्रीम, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आप फंक्शन समझे ना कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है आपको सेंटेंस को क्या करना होता है? नेगेटिव बनाना होता है, तब आप दूसरा यूज करते हो, ठीक है। अगर बताओ ये पॉजिटिव सेंटेंस में डू का जरूरत है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। इंडेफिनिट एक्शन की बात करें, हम लोग टेंस में भी ये चीज समझे कि इंडेफिनिट एक्शन की बात करें, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब वहां पे डू डज की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से रेफर करना होता है। लेकिन जैसे आप सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हो तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया जाएगा सी, तो सी के अकॉर्डिंग डू ना होकर क्या हो जाएगा? डज। तो सी डज नॉट, ठीक है, लाइक इट। अगर ऐसा बोलेगा सी डज नॉट लाइक इट, तो डज हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और ये लाइक वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देख रहे हो क्या करने के लिए? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे समझोगे कि तीसरा फंक्शन हमारा है कि क्वेश्चन टैग बनाने में। क्या बनाने में? अगर सेंटेंस को आपको क्या करना हो? क्वेश्चन टैग्स में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन भी डिराइव करना हो। तो जैसे लिखा गया यू आर वॉचिंग टीवी, अब यहाँ पे कॉमा देकर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, आपको पता है हम लोग क्वेश्चन टैग का टॉपिक पढ़ेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू दिया जा रहा है ना। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ किसकी जरूरत होती है? नॉट की। हेल्पिंग वर्ब के साथ किसकी जरूरत होती है? नॉट की। और उसके साथ हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करना होता है। जैसे आर नॉट अलग अलग नहीं लिख सकते हो आप, आपको क्या बोलना होगा? आरंट,
ठीक है ना। आप इज नॉट अलग अलग नहीं लिख सकते, आपको क्या बोलना होगा, इजंट, ठीक है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हम ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट दे, सॉरी आरंट यू लिखा हुआ है तो यू हमारा सब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाना होगा आपको, क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हो इसी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाने में किया गया, ठीक है ना। फिर लिखा गया आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा दे दिया गया। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आरंट होता है, ठीक है, एमंट नहीं होता। ये बहुत गलत कर देते हैं स्टूडेंट, एम एंड एम नॉट को एमंट लिख दिया जाता है, बट एमंट कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, आरंट। एम और नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या यूज किया जाता है, आरंट, और आरंट आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे लिखा गया ही कैन सिंग बेल, ठीक है ना, तो कांट ही क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। लिखा हुआ है ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन यहाँ पे कॉमा देकर लिखा, क्या लिखना होगा, कांट सी क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, लिखा गया, ठीक है ना। इस टाइप से आप समझ रहे हो। जैसे आप लिखा गया यू ईट आइसक्रीम, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कॉमा दे दिया गया, यू ईट आइसक्रीम। अब बोला गया कि सर इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये तो आपको पता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डू एंड डज। तो यू के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, यू के लिए आप यूज करोगे डू। तो डू के साथ अगर नॉट यूज किया जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन क्या तैयार होगा, डोंट, क्या तैयार होगा, डोंट, और डोंट के बाद आप लिखोगे यू और फिर लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। अच्छा, क्वेश्चन टैग का फंक्शन क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझोगे कि जब सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस ही निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। जैसे लिखा हुआ है सी डज नॉट लाइक इट, देख रहे हो, तो नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में यूज किया गया है, नॉट ऑलरेडी सेंटेंस में यूज किया गया है। तो जब आप इसका टैग करोगे ना तो आपको नॉट की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डज। तो डज के साथ क्या लिख दोगे, सी, डज सी, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन होता है। और इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव सेंटेंस में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब तभी हो सकता जब सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब यूज किया गया है, ठीक है। और वो मेन वर्ब का फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, अगर मेन वर्ब का फॉर्म आपको एक एक्शन दिखाई देगा तभी वो हेल्पिंग वर्ब है। इसका नाम ही है हेल्पिंग, तो वो हेल्प कर रहा होगा क्या डिसाइड करने में, टेंस डिसाइड करने में, उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में, और उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कन्वर्ट करने, क्वेश्चन टैग करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडल्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। एक पार्ट हम लोगों ने समझा मॉडल्स एक्सिलरी, क्या, मॉडल्स एक्सिलरी, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, हैड, बेटर, ये सब का क्या फंक्शन होता है, कौन से सिचुएशन में आप लोग यूज करोगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। बिल, पहले बिल लिखा जाएगा, फिर बिल का यूसेज, शैल का यूसेज, ठीक है ना। ओके, तो आप इसका नोट्स जो है बेसिकली हैंड रिटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अपना नोट्स पार्टिकुलर बनाते चल सकते हो। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।